बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा बनों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। आज का हमारा टॉपिक है दुआ ज़ारा। जी हां, 16 अप्रैल को न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि दुआ ज़ारा अपने घर से अचानक लापता होगी, बिना कोई चीज़ लिए चली गई। 26 अप्रैल को सामने आया कि उसने अपनी पसंद से निकाह कर लिया। उसके बाद सेशन कोर्ट में ये चीज़ सामने आई कि उसको अपने शौहर के साथ अपनी मर्जी से रहने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन मुसलसल अभी भी जो वो है उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे हैं और मुसलसल उसको चेस कर रहे हैं। और उनका कहना यही है कि दुआ ज़ारा के साथ ज्यादती की जा रही है, उसे अगवा किया गया है और उसको वो बाजियाब करवा लेंगे। उसके बाद बहावल नगर से उसे बाजियाब करवा के सख्त सिक्योरिटी में कराची लेके जाया गया, हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां पे अगेन दुआ ज़ारा ने यही कहा कि वो अपने शौहर ज़हीर के साथ रहना चाहती है, अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहती। फिर इस वक्त उसे शेल्टर होम में ट्रांसफर कर दिया गया है, वो वहां रहेगी। 10 तारीख को उसका दोबारा बयान लिया जाएगा। लेकिन क्या हमारी जनरेशन, यहाँ के लोग क्या बात करना चाहते हैं, उनके दिल में इसके हवाले से क्या व्यूज हैं? क्या दुआ ज़ारा ठीक है या उसके पेरेंट्स जो है वो मुसालियत की तरफ नहीं आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं? इस बारे में उनकी क्या राय है, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख। ओके, नाइस नेम। अब इस वक्त हम लोग आज बात कर रहे हैं दुआ ज़ारा के मुतालिक। आपको पता है 16 अप्रैल से दुआ ज़ारा जो है वो एक ट्रेंडिंग न्यूज़ के तौर पर सामने आ रही है, ठीक है? आपका पर्सनल इसके बारे में क्या व्यू है? देखिए, ये अप्रैल से लेके और अब जून स्टार्ट हो गया है, एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, और उस ट्रेंड के साथ एक और दो ट्रेंड निकले थे जो तकरीबन सेम ही कास्ट के थे। और भी एक हमारे सामने निमरा का केस भी सामने आया था, वो भी तकरीबन सेम था, घर से भाग गई थी और सारा कुछ। तो एक औलाद, एक इंसान जो इस तरह अपने माँ बाप को अबैंडन करता है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको इस दुनिया में क्या नेक्स्ट जहान में किसी भी किस्म की कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मैं हरगिज़ सपोर्ट नहीं करती। और ये जो आज की यंग जनरेशन है, ये जिस तरह अपने माँ बाप को अबैंडन कर देते हैं और वो अपने प्यार के पीछे भाग जाते हैं, मतलब अभी इन बच्चों की एज ही क्या है। लेकिन बात जो मीन के टीन एज आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन आपके ख्याल में क्या पेरेंट्स की भी इसमें मिस्टेक शामिल है कि वो अपने बच्चों के फ्रेंड नहीं बन रहे? देखिए, हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक जनरेशन गैप है हमारे पेरेंट्स का और हम लोगों के बीच में। तो आई थिंक वो उस चीज़ को, ये मोबाइल फ़ोन्स और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह बच्चों ने और दूर कर दिया उस चीज़ को। एक जनरेशन गैप भी था, उस पर से टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसमें माँ बाप की भी, देखिए, गलती हमेशा दोनों साइड्स की होती है। कॉइन की हमेशा एक साइड ही हम देख सकते, एक स्टोरी की एक साइड देख के हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते। गलती दोनों तरफ से होगी, लेकिन इस तरह एक बच्चे का अबैंडन करना अपने माँ बाप को, और जो अभी तक बेचारे वो मैंने आई थिंक एक न्यूज़ में देखा था, जो उसकी मदर हैं वो सो नहीं पाती, शी यूज्ड टू टेक स्लीपिंग पिल्स, और उसके फादर, मतलब एक माँ। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ठीक है यानी कि वो भाग गई, उसने शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब सेशन कोर्ट ने भी उनको परमिशन दे दी, सब कुछ कर दिया है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? क्या आपके ख्याल में अब उन दोनों की तरफ से कोई मसालियत का रुझान होना चाहिए? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती। मुझे लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ये जो कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया था, ये बायस था, ये एक फेयर डिसीजन नहीं था। सेकेंडली, पेरेंट को इस तरह अपने बच्चे से एक दूर कर देना, ये भी बहुत गलत बात है। ठीक है, वो उसने शादी कर लिया, निकाह कर लिया है, प्रॉपर उसने कानून में रह के अगर एक काम किया है, निकाह किया है, तो ठीक है, वो रह ले। लेकिन इस तरह अपने पेरेंट्स से अलग होना, ये देखें 2-4 साल ही हैं, ये भी सारा कुछ, वो दोबारा बच्ची अपने घर जाएगी, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगेगी। मैं कोई बददुआ नहीं दे रही किसी को, लेकिन एक इंसान इस दुनिया में जो करता है वो एज यू सो सो शैल यू रीप। जो हमारा एक इस्लाम में क्या मकाफात अमल का वो हो जाता है, वो कार में वो चीज़ आपके साथ हो के रहनी है। और ये बहुत सैड न्यूज़ है बच्चों की तरफ से भी, स्पेशली ज़ारा की तरफ। कोई एक मैसेज देना चाहें पेरेंट्स को? देखिए, पेरेंट्स के लिए मेरे पास कोई वो मैसेज नहीं है। मैं उनको मैं मतलब एज अ पर्सन मैं उनको हौसला भी नहीं दे सकती, मैं उनको दिलासा भी नहीं दे सकती, क्योंकि एक पेरेंट का जो दुख है वो अपनी औलाद के लिए जो होता है, उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और उसको उसके कंपैरेटिवली कोई अगर वर्ड उनके लिए बोलना, वो भी आई डोंट थिंक कि कोई उसको जस्टिफाई कर सकता है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ ज़ारा, आपको पता है पिछले पूरे माह से एक ट्रेंडिंग आ रहा है, 16 अप्रैल से लेकर अब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, और रोज़ बरोज़ नए से नया जो है वो टॉपिक हमारे सामने आ जाता है। कभी भाग रही है, कभी रह गई है, कभी पेरेंट्स ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया। आपका पर्सनल इसके बारे में क्या व्यू है? यार, कभी हमें लगता है कि बच्ची पे बाकी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके पेरेंट्स वाकई बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे उनकी बच्ची वापस आ जाए। जब उसकी तरफ देखते हैं कि जब भी पेरेंट्स से मिलने का मौका आता है तो उस बच्ची में पेरेंट्स को देख के भी हिम्मत नहीं आती, वो फिर ये कहती है कि उसने अपने हस्बैंड के साथ जाना है। दूसरी तरफ उसके हस्बैंड को देखो तो वो किसी बयान में जब भी वो कहीं कोर्ट में कहीं पे भी पेश होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप रहता है हमेशा।
तो अब पता नहीं बच्चों पे प्रेशराइज उनको बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, उनको कोई बहुत ज़्यादा डर है कि अगर वो वापस अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को कि इनको किडनैप किया गया था तो उनकी जान को खतरा है, या वाकई वो बच्चे अपनी रजामंदी से गए हैं। ये मेरे ख्याल में एक ऐसा केस है, मिस्ट्री है जो कि सॉल्व हो ही नहीं रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। आज कल एक थोड़ी सी होप मिली थी कि वो पुलिस को मिल गए हैं, तो हो सकता है 10 जून को जब वो पेश होंगे तो बच्ची को अपने माँ बाप को देकर कॉन्फिडेंस आ जाए और वो कहे कि नहीं मैंने अपने माँ बाप के साथ जाना है। लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो बार बार इस चीज़ को कह देते हैं जी, कभी अब इसको दुबई इंपोर्ट करने लगे थे, हालांकि सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया था, एक फेयर डिसीजन दे दिया था, लेकिन उसके बाद फिर एक नया नुक्ता उसके पेरेंट्स निकाल लेते हैं। वो मसलियत की तरफ भी तो आ सकते हैं ना कि शायद इस वजह से वो डर रही हो। नहीं, पेरेंट्स इसलिए हमेशा नहीं बात करते क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, उन तक बातें पहुंचती होंगी रिसोर्सेज से। उस बच्ची के मामू हैं, पता नहीं चाचू हैं, वो खुद भी कोई बाहर के लॉयर हैं और उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। वो कोई एवी रुली हुई फैमिली तो है नहीं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, उनका फैमिली स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड उनका बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को जब कॉल्स आती होंगी, कोई थ्रेट करता होगा, बताता होगा कि अब तुम्हारी बच्ची के साथ ये होगा वो होगा, तभी वो आगे बोलते हैं। ऐसे तो कोई अपने बच्ची के बारे में इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल देता जितनी कॉन्फिडेंटली उसका बाप बोलता है कि नहीं मेरी बच्ची भी बहुत छोटी है, हमारी शादी को भी 14-15 साल हुए, तो बच्ची तो बालिग है ही नहीं, 16-17-18 साल की वो कैसे हो सकती है, और 14 साल की उनमें निकाह भी नहीं हो सकता है। तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो वैसे अब जो हमारे पास एक बैक साइड से एक जो आती है न्यूज़, वो ये थी कि जी इनकी दोस्ती एक वीडियो गेम से हुई थी, क्लैश ऑफ क्लैन से। बहुत सारी वीडियो गेम्स हैं जो इस तरह से आगे आई हुई हैं जहाँ से लोग आपस में बातचीत शुरू कर देते हैं, थ्रेड स्टार्ट कर देते हैं, बात वगैरह आगे बढ़ती है। क्या हमारे पेरेंट्स उस लिहाज से एजुकेट हैं, बच्चों के साथ उसी तरह से इंगेज्ड हैं जैसे आज की जो जनरेशन है वो हो चुकी है स्ट्रॉन्ग, तो क्या पेरेंट्स उनको कैच कर पा रहे हैं? बिल्कुल हैं। पहले ज़माने में तो शायद पेरेंट्स का थोड़ा बहुत होता था कि हमें कह लें कि डर होता था। अब ये रिस्पेक्ट बेशक है, लेकिन पेरेंट्स को हर चीज़ का पता होता है कि हमारे बच्चे क्या करें क्या नहीं। और अगर दोस्ती किसी वीडियो गेम से हो भी गई और चलो अगर उन्होंने निकाह भी कर लिया तो अभी भी वो वापस आके अपने पेरेंट्स के साथ रह सकती है। उसके पेरेंट्स अगर वो वाकई मोहब्बत है या पसंद है तो वो बताए अपने घर, उसके पेरेंट्स उसे क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वो बालिग है, उसकी निकाह की उम्र है, वो निकाह कर चुकी है तो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और करना भी चाहिए। और फिर ये मामला इस तरह भी सॉल्व हो सकता है ना कि पेरेंट्स को पता चल गया वो उनको पसंद करते हैं तो एक दूसरे को शादी करके एक दफ़ा फिर निकाह करके उनको उसके साथ भेज दें बस। लेकिन वो जो है वो अपने पेरेंट्स को देख के तो बिल्कुल ही हो जाती है कि जी मुझे तो चाहिए ही नहीं है, मैंने तो उधर तक जाना ही नहीं है, मैंने बात ही नहीं करनी है। तो आपके लिए, आपके ख्याल में जो आज के पेरेंट्स हैं, देखिए ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामला था, लेकिन बहुत कम मामले जो है वो आगे मीडिया तक जो आ जाते हैं क्योंकि इसके इर्द गिर्द हमने बहुत सारे ऐसे वाक़या देखे जो इसी से रिलेट भी किए गए थे। तो आज के पेरेंट्स को या बच्चों को आपका क्या मैसेज है? आप मुझे एक बात बताएं, मुझे आप बच्चा जितना मर्जी मोहब्बत की शादी हो ना, माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। और 3-4 महीने के बाद शादी की ना मोहब्बत सारी खत्म हो जाती है, फिर आपको आपके पेरेंट्स की कमी महसूस होती है, बेशक आप अपने भाग के शादी क्यों ना की हो। तो वो जो पेरेंट्स को देख के उनसे मिलना नहीं चाहती है, इससे साफ पता चलता है कि कोई बच्ची इतनी छोटी अपने माँ बाप से दूर रह नहीं सकती। मैं 23 साल की हूँ, मैं नहीं रह सकती, एक दिन ही मुझसे रह जाता अपनी माँ के बगैर, ठीक है। तो ये वही बात है कि बच्ची भी इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा उसको डरा दिया गया हुआ है कि उसमें हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने माँ बाप को फेस कर सके। माँ बाप को मेरा यही सिर्फ मैसेज है कि अपने बच्चों को एतमाद में, अगर आपके बच्चे किसी को भी पसंद करते हैं तो उनको इतना कॉन्फिडेंस दें, डर ना रखें कि वो आपसे आके चीज़ें शेयर कर सकें। और दूसरा जो बाकी हमारे मुल्क के हालात हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, आए दिन कोई ना कोई ऐसे किडनैपिंग वाला केस होता है, उसके लिए हम सिर्फ अपने मुल्क के लिए दुआ ही कर सकते हैं बस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निग्गा तारीफ। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, अभी 16 अप्रैल से एक ट्रेंडिंग है दुआ ज़ारा, उससे रिलेट बहुत सारे मजीद भी सामने आए वाक़यात, लेकिन दुआ ज़ारा अभी तक मोस्ट ट्रेंडिंग जा रहा है। आपके पर्सनल व्यूज़ इस हवाले से क्या हैं? पर्सनल यही है कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर उनसे ऐसा हो जाए तो पेरेंट्स को फिर बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है, उन्हें माफ़ करना पड़ता है, उन्हें इस बात का यकीन दिलाना पड़ता है कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। पसंद की शादी कोई जुर्म नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स को, उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेस देनी पड़ेगी उन बच्चों को। और बच्चों को भी सोचना चाहिए कि पेरेंट्स ने उन्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है और वो किसके लिए ऐसा कर रहे हैं। जी, मेन चीज़ ये है कि अभी जो सेशन कोर्ट ने भी फैसला दे दिया जी, वो अपने हस्बैंड के साथ रहे, खुश रहे, लेकिन उसके पेरेंट्स हर दफ़ा एक न्यू निकाल लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं जिसको इम्पोर्ट करने लगे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे हैं। अब जो दोबारा कराची से बाजियाब करवा के लेकर गए हैं, अगेन उसने यही बयान दिया। आपके ख्याल में क्या वो मुसालियत की तरफ जा सकते थे? हाँ, बिल्कुल जा सकते थे। और दूसरा ये कि पेरेंट्स को तो कभी सब्र नहीं आता, ये आप जहन में रखें।
वो उन्हें बस एक श्योरिटी दे दें, अच्छी तरह थोड़ा उन्हें टाइम दे दें। ये मामला इसी तरह सुलझना है कि दिल बड़ा करना पड़ना है पेरेंट्स को ही, लेकिन ये सोचे कि पेरेंट्स उनका पीछा करना छोड़ दें, ये नामुमकिन है। माँ की तो आजकल जो जनरेशन है, आपको पता है बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, उनके पास बहुत ज़्यादा मीडिया जो है वो फास्ट हो चुका है, बच्चे जो हैं वो न्यू डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा इन हो चुके हैं। क्या पेरेंट्स उनके तक पहुंच पा रहे हैं? क्या जनरेशन गैप कवर हो रहा है? देखिए, बहुत से पेरेंट्स का एक जुमला होता है कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। आप बच्चों को खुदारा उन अपने ज़माने में ना पालें, उनको आज के ज़माने में पालें, उनके साथ रहें, उन्हें टाइम दें और उन्हें उनके हाल पे मत छोड़ें। थोड़े उनके दोस्त बने, करीबी दोस्त बने, ताकि वो आपसे अपने दिल की बात कर सके, वरना फिर ये तो होगा। तो आपके ख्याल में अब नेक्स्ट जो है वो दुआ ज़ारा के पेरेंट्स, आपका ख्याल यही है कि वो पीछा करते रहेंगे और दुआ ज़ारा को क्या मिसालियत अब इख्तियार कर लेनी चाहिए, या जो फैसला कोर्ट दे रहा है उस पर चले? पेरेंट्स को ही टाइम देना पड़ेगा अभी उन्हें टाइम दें। जब उन्हें थोड़ा यकीन दिलाएं, थोड़ा पोलाइट रवैया इख्तियार करें, थोड़ा सब्र करें, सब कुछ ठीक हो जाता है, हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इत्शाम शामी। इत्शाम, आजकल आपको पता है कि दुआ ज़ारा का पिछले 1-1.5 माह से ट्रेंडिंग हुआ हुआ टॉपिक बहुत ज़्यादा। ये जनरेशन के लिए एक सबक भी है कि क्या इस तरह से क्यों वाक़यात बार बार पेश आ रहे हैं। आपकी पर्सनल इस बारे में क्या व्यू है? बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसे एक बैड इफेक्ट ना कि हम एक दूसरे में पड़ता है, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। अगर तो कोई किसी को लाइक करता है तो घर वालों को बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। अगर घर वाले नहीं मानते, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी हस्ती हैं जो कि मोहब्बत करने वाली हस्ती हैं, अगर बच्चा कुछ थोड़ी सी जिद करे ना तो वो मान ही जाते हैं, लेकिन जो इन्होंने कदम उठाया वो गलत है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ हमारे सामने आई है वो यही है कि उसको हाई कोर्ट में पेश किया गया और उसने कहा जी मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना। अब उसे उसी सिक्योरिटी के तहत शेल्टर होम में भेज दिया गया और 10 तारीख को उसका दोबारा बयान लिया जाएगा। क्या आपके ख्याल में एक बार उसको अपने पेरेंट्स के साथ मसालियाती रवैया अख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेरे सुनने में ये भी आया कि जहाँ पे उसका केस था वहाँ का जज जो है वो बदल दिया गया था कुछ देर पहले, और उस जज ने जो है दुआ के हक में केस दर्ज किया और उसके अलावा उन्हें मिलने भी नहीं दिया। तो ये गलत है कि एक माँ बाप जो है अपने बच्चों से नहीं मिल सकता है। अगर उनके पेरेंट्स का आप उठा के देखें तो उनके वालिद साहब कह रहे हैं कि मैंने 51 डेज़ आफ्टर जो है ना अपनी बेटी को देखा और मेरी जो हालत थी, लेकिन अफसोस मैं मिल नहीं पाया। तो ये गलत है। आपके ख्याल में चाहे सिक्योरिटी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन माँ बाप को और बच्चों को आमने सामने बैठ के एक बार बात जरूर करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। इससे बहुत चीज़ें दूर होती हैं। और क्या पता कि उनका ये प्लान हो कि जब मेरी बेटी मेरे पास बैठ के बात करे, मैं उससे पूछूं कि क्या उसके दिल में है, क्या वो चाहती है, उसके बाद वो मान जाए। ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर हम देखें तो जी इस्लाम इजाज़त देता है कि आप पसंद की शादी कर लें, ठीक है। कोर्ट ने भी यही डिसीजन सामने लिया है, लेकिन क्या इससे जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी ये आ नहीं जाती है कि जैसे इनसिक्योर नहीं हो जाते कि भाई हमारे बच्चे बड़े होकर जो मर्जी कर लें, उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं होगा? देखें, एक पसंद होती है जो कि वालिदैन को बतानी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वालिदैन अपनी मर्जी करते हैं, वालिदैन जाते हैं, देखते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं कैसा है कैसा नहीं। लेकिन अगर बच्चे वाकई अपनी मर्जी करना स्टार्ट कर दें तो अपने वालिदैन को क्यों बनाया, ये मेरा क्वेश्चन है। वालिदैन जारी बात है कि पेरेंट्स जो है वो हमेशा अपने बच्चे के लिए बेस्ट सोचते हैं, ठीक है। तो उनको उसी लिहाज से अपने पेरेंट्स के ऊपर एतमाद रखना चाहिए। क्या हमारे जैसे आजकल जनरेशन गैप एक आ चुका है, ठीक है, वो हमेशा से रहा है। क्या जितने बच्चे फास्ट हो चुके हुए हैं, आजकल की जो ये डिवाइसेस न्यू आ चुकी हैं, बोर्न फॉर इंटरनेट हो गए हैं, तो क्या पेरेंट्स उतने फास्ट हैं? क्या वो बच्चों के दोस्त बन रहे हैं? बिल्कुल। कई हद तक जो है ना पेरेंट्स यही कोशिश करते हैं कि हम जो है हमारा बच्चा है उसके माइंड के मुताबिक चलें। जिस तरह आजकल अब नॉर्मली देख लें, एक बच्चा पैदा होता है, वो जिद करता है पापा मुझे मोबाइल चाहिए, ठीक है। पापा अपना मोबाइल ले देते हैं, ये ले बच्चा चलाएं। बच्चा अब उसे दो जगह पे यूज़ करता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इससे ये क्या होता है कि पेरेंट्स तो उसके मुताबिक चल रहे होते हैं, लेकिन बच्चा भी जो है ना उनके मुताबिक, माँ बाप उन्हें उस तरह गाइड नहीं कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव वे में ही चलता जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चे को भी ये चाहिए कि उनके साथ उनके माइंड के मुताबिक चले, कोऑपरेट करें अपने पेरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच। इस वक्त इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि वालिदैन फिर क्यों बनाए गए। अगर बच्चों ने अपने फैसले खुद ही करने हैं तो हमें कुछ हद तक अपने पेरेंट्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड लाजमी करना है। अगर उसके बाद कोई मसला आता है तो फिर हम कोई स्टेप अप हो, उससे पहले एक बार तो अपने पेरेंट्स पे एतमाद करें।